हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ साइंस के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप, जो आपको यूपी बोर्ड में हमेशा देखने को मिलता है। क्या लिखा होता है, क्या होता है जब, उसके बाद आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, उसके बाद आपको रिएक्शन करना होता है। उसका आपको 5 क्वेश्चन देंगे, 5 रिएक्शन आपको करना होंगे, उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा, क्या होता है जब। पहला लिखा ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आप सभी लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है CaOCl2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले का आंसर देख लीजिए, ए का, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए आप, पहले का ए का आंसर देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, और फिर आपको किससे अभिक्रिया करना है, कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 से। तो ये आपको ऐसे रिएक्शन आपको लिखना है, क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे और आपको आंसर ऐसे देना है कि ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र लिखा हुआ है CaOCl2, इसको आपको किससे क्रिया कराना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराना है। तो जब कभी आप इससे इस ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है और ये Cl2 गैस है। तो जब Cl2 गैस यहाँ से निकलेगी तब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर आएगी। तो सबसे पहले आप Cl2 गैस को निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, Cl2 गैस निकल जाएगी। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, CaO बचा, क्या बचा, CaO। और यहाँ पर जब आप 2 O और जोड़ देंगे, यानी CO2 है तो 2 जो और जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 O हो जाएगा। तो इसे इस प्रकार न लिख कर किस प्रकार लिख देंगे, CaCO3। यानी जब आप ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा कि जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा Cl2 गैस प्राप्त होता है। अब दूसरा देखिए, बी पॉइंट क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र याद करना होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaH, बी नंबर का देखिए आप आंसर, NaHCO3। ये किसका सूत्र है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब आपको तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराना है, यानी H2SO4 से क्या करा देना है, अभिक्रिया करा देना है। तो आप देखिए क्या बनेगा, NaHCO3 है, आप तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सर्वप्रथम Na2SO4 बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, यहाँ पर CO3 है तो क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, CO2, और फिर H और O है तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करिए, रिएक्शन तो हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। आप पहले लेसन में पढ़ चुके हैं संतुलित समीकरण क्या होता है, दोनों तरफ अपकारकों व उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर Na कितना है, 1, तो यहाँ पर आप 2 लगा दिए, 2 Na हो गया। अब 2 H है तो यहाँ 2 2 4 H है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, 2 लगाना हो, 2 2 4 H हो जाएगा। अब O देखिए यहाँ पर कितना है, 2 3 6 और 4 10 ये 6, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, 4 1 4 2 6, और यहाँ पर आपको क्या लगा देना होगा, 2 2 दूनी 4 और 2 6 और 4 10 O हो गया। अब देखिए Na 2 हो गया, Na 2 है, H कितना है, तो 2 और 2 4, तो H कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। अब आपको SO4 देखना है, SO4 1 है तो SO4 1 है। अब आपको क्या देखना है, C देखना है, C कितना है, 2, यहाँ पर क्या है, 2C है, O कितना है, 10 O 10 है, यानी ये आपका संतुलित हो गया। तो इस प्रकार आपका दूसरा भी क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त करता है, सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है, Na2SO4, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। यानी कोई भी पूछे कि जब सोडियम का बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आप क्या बताएंगे, सोडियम सल्फेट बनाता है। अब तीसरा नंबर सी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, बुझा चूना क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है। बुझा चूना का सूत्र देखिए आप, सी नंबर पॉइंट, बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल टाइप, CaOH का होल टाइप। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं, इसका नाम है बुझा चूना। बुझा चूना किससे क्रिया करता है, Cl2 से क्रिया करता है, Cl2। तो आप देखिए क्या बनाता है, जब कभी कैल्शियम ऑक्साइड बुझे चूना यानी Cl2 से क्रिया करता है तो आप क्या बनाता है, यहाँ पर देखिए, तो ये जब क्रिया करेगा तो CaOCl2। आप जब दूसरे लेसन में अम्ल क्षार तथा लवण में पढ़े होंगे, लवण के बारे में, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर एक मिला होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो व्यंजक चूर्ण एक नाम से जाना जाता है, वो किसके क्रिया से होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना का Cl2 से क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, CaOCl2। और फिर क्या निकलता है, यहाँ पर H2O भी निकलेगा, H2O भी बनेगा, क्या बनेगा, H2O।
यानी ब्लीचिंग पाउडर तो बनेगा ही लेकिन H2O भी बनेगा। तो 2H था 2H हो गया, O कितना है 2 तो 1 OA 1 OA, Cl2 कितना है 2, Ca कितना है 1, तो ये संतुलित है। अब यहाँ पर देखिए आपका 3 रिएक्शन हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब आप D देखिए क्या कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का आप सभी लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है, NH4। डी नंबर देखिए आप, NH4। NH4 को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, NH4 को जब गर्म किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म, ये डेल्टा का निशान बना हुआ है, ये गर्म करने का निशान है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन एक बार बनेगा, फिर उत्पाद से अपकारक को भी बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का निशान लगाया जाता है एरो का, यानी एक बार अपकारक से उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं, फिर उत्पाद से अपकारक का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये NH4 को Cl को जब गर्म करते हैं तो अमोनियम बनता है, क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है, और फिर HCl निकल जाता है, HCl। यानी अगर NH3HCl को मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। अगर अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो NH3HCl का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का रिएक्शन का चिन्ह लगाया गया है, यानी इससे इसको भी बना सकते हैं, इससे इसको भी बना सकते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर ई नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को, ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट, किसको गर्म किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बता दीजिए क्या होता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, CO3। इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो आप सभी लोग एक बात ध्यान से देखिए कि अगर CO2 कहीं आपको दिख रहा है, अगर गर्म किया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। अगर आपको H और O कहीं दिख रहा है तो गर्म किया जा रहा है तो H2O जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर H और O भी दिख रहा है, C और O भी दिख रहा है, यानी दोनों निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 बनेगा सर्वप्रथम, और फिर H2O, तो H और O दिख रहा है, गर्म कर रहे हैं तो H2O तो निकलेगा ही, फिर C और O दिख रहा है तो CO2 भी निकलेगा। अब आप संतुलित कर लीजिए, यहाँ पर 2 अन्य है तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, बाकी सब संतुलित हो जाएगा। 2H हो गया, 2H 3 दूनी 6 O हो जाएगा, 3 और 3 6, यानी ये रिएक्शन भी संतुलित है। तो क्वेश्चन नंबर ABCDE यानी पांचों रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। तो इसी प्रकार आपको यूपी बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या होता है जब, ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसी प्रकार 5 रिएक्शन कर देते हैं तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते, कुछ भी कर देना, ये आपको ये इतना ही रिएक्शन लिख देंगे तो भी आपको आधा नंबर यानी 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो आप अच्छे से देखिए और इस रिएक्शन को कर लिए, ये रिएक्शन आपकी यूपी बोर्ड में आ सकता है। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए